नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारा यूपी पीसीएस आरओ की जो सीरीज चल रही है यूपी स्पेशल को लेकर के, उसका आज जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए जल्दी से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और पीछे कैसा लग रहा है आप लोग को, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप लोग फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चाह रहे हो कुछ इसमें से सुधार करें तो वो भी आप दीजिएगा, बताइए, कमेंट करिएगा और उसमें हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखा जाए कि आंवला नगरी किसे कहा जाता है। ये प्रतापगढ़ से है। आमों का नगर लखनऊ में है, तो ये मलिहाबाद है। और आप लोग इस समय आम का सीजन है, आम खरीदने जाते होंगे, तो ये मलिहाबादी आम है कह करके जो बेचने वाले हैं वो बोलते भी हैं। ये मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में है। फिर लेदर सिटी उद्योग नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कानपुर शहर को कहा जाता है। लेदर सिटी उद्योग नगर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? देखिए ये सारे जो मैं करवा रहा हूं जो वन लाइनर फैक्ट है, ये सारे आपके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं और इनकी पुनः आने की संभावना है। तो आप लोग इसको देखें। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा चंदौली है और ये चंदौली पूर्वांचल में स्थित बनारस के बाद वाला जिला होता है और इसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। फिर सुहाग नगरी या चूड़ी केंद्र जो है, फिरोजाबाद की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं। और अगर कांच उद्योग की बात आए तो वो भी आप लोग फिरोजाबाद ही लगाइएगा। पीतल नगरी, तो पीतल नगरी या बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? तो ये मुरादाबाद है। फिर सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर के लिए कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया कि सिराज ए हिंद उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वो जौनपुर है, क्योंकि एक समय था कि ये जो सरकी वंश के जो शासक थे उनका ये कैपिटल था और अपने समय में ये एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस था। फिर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो 1504 में की थी। इसे भी आप लोग जानिए कि जो वर्तमान आगरा शहर है इसकी स्थापना 1504 में हुई थी और सिकंदर लोदी के द्वारा हुई थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था और वो कहाँ किया था? तो एक तो देखिए कन्नौज किया था और दूसरा प्रयागराज में किया था। तो आप इन दोनों शहरों को जानेंगे कि हर्षवर्धन ने इन 2 शहरों में महान जो है वो आयोजन किया था। तो कन्नौज चूंकि इसका कैपिटल ही रहा है, हर्षवर्धन का जो कैपिटल है वो कन्नौज है। और प्रयागराज चूंकि आदिकाल से एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात रहा है और ये तीर्थराज प्रयाग है, तो यहाँ से एक जुड़ाव जो भी हिंदू शासक रहे हैं रहा है। तो ये 2 तरीके का आयोजन यहाँ होता था हर्षवर्धन के समय में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो आगरा में किया जाता है। और देखिए आगरा में भी ऑप्शन दे देगा कि फतेहपुर सिकरी, लखनऊ, आगरा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका उत्तर आगरा होगा। चौरी चौरा, ये चौरी चौरा है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? और जनरली होता क्या है कि ये गोरखपुर में है, लेकिन गोरखपुर के आसपास के जिलों को दे देगा, देवरिया दे देगा, महाराजगंज दे देगा, कुशीनगर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए चौरी चौरा जो घटना हुई है ये गोरखपुर में अवस्थित है। और आप सभी जानते होंगे कि ये असहयोग आंदोलन के समय पुलिस थाने पे ये अटैक हुआ था, मतलब अटैक क्या, क्रिया का प्रतिक्रिया था। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन को विड्रॉ कर लिया था। तो ये तो हिस्ट्री में चला जाएगा। तो नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सीतापुर जनपद में है। फिर महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में। क्योंकि भाई बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, मतलब बुद्ध ने अपना अंतिम सांस किस जगह पे लिया था या जिनकी डेथ हुई थी, तो वो कुशीनगर में है। और इसीलिए महापरिनिर्वाण मंदिर जो है इन्हीं के अवशेषों पे वहां बनाया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में हुई थी? देखिए मैंने पीछे बताया ही है कि जौनपुर जो है वो भारत का हिंद का जो है वो सिराज कहा जाता है
और अगर इसकी स्थापना किसकी याद में हुई थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में हुई थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक उपनाम जौना खां था, और जौना खां के ही नाम को एक आधार बनाया गया जौनपुर नगर की स्थापना में। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मतलब जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी FST के द्वारा, मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लेकिन ये किसकी याद में बनवाया गया था, तो MBT के बाद आप लोग जानते ही होंगे कि तुगलक वंश का जो महत्वपूर्ण शासक रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, जब उनकी डेथ होती है तो उनके चचेरे भाई जो फिरोज शाह तुगलक हैं वो सत्ता में आते हैं, और अपने दिवंगत भाई की याद में वो जौनपुर शहर की स्थापना करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो ये कन्नौज है। और महोदय श्री इसको किसने कहा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो कन्नौज को महोदय श्री उपनाम से संबोधित किया था, तो ये किस मतलब भारत का तो नहीं रहा है। अब आप लोग को इतना हिंट दे दिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, तो वाराणसी है। या अगर काशी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वाराणसी या काशी दोनों एक ही है, तो अगर काशी आए तो आप लोग काशी लगाइएगा। फिर दशावतार मंदिर कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब गुप्तकालीन मंदिर है दशावतार मंदिर, और ये ललितपुर जिले में स्थित है। यदि आप लोगों ने पीछे का मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे कि मैंने बताया था कि भाई मंदिर का जो निर्माण होता है वो गुप्तों के समय में होता है, और गुप्तों के समय के ये दशावतार मंदिर है, ये या भीतरगांव मंदिर है या भीतरी है, ये सब बहुत फेमस मंदिर क्षेत्र रहे हैं। फिर बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है, एकदम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है, देवरिया में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, फर्रुखाबाद में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है, और भगवान वाराह का मंदिर जो है कासगंज में है। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि प्रश्न बनते ही रहते। देखिए प्रश्न तो सभी हमारा तो प्रयास है कि हम वही आपसे कराएं कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। और आप लोग यदि PYQ देखे होंगे और ये मेरा क्लास देख रहे होंगे तो आप लोग को अंदाजा लग भी रहा होगा। तो चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो कौशाम्बी, मतलब कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है कि जहां जैन और बौद्ध दोनों के तीर्थ स्थल उपस्थित हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, देखिए मैंने पीछे बताया ही, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो ये हो गया। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो ये स्थल है नैमिषारण्य। अब आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग बताइए कि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो बिठूर में है। उदयन वासवदत्ता की जो कथा है वो कहाँ से संबंधित है, तो उदयन वासवदत्ता की जो कथा है वो कौशाम्बी से संबंधित है। आप लोग ये जानते हो कि जो उदयन है ये वत्स जो महाजनपद है उसके शासक रहे हैं, और वत्स महाजनपद की जो राजधानी रही है वो कहाँ रही है, कौशाम्बी में रही है। ये सारे भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर संत कवि जो मलूक दास थे ये कहाँ से संबंधित थे, मतलब इन्होंने ही कहा है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और ऐसे ही करके है, तो ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। और कैसे कि सबके दाता राम है, मतलब इनका ये है कि आप लोग थोड़ा सा चार्वाक दर्शन से इनका मिलता है कि रिलैक्स रहिए, ईश्वर ने आपको धरती पे लाया है तो आपका भरण पोषण भी वो करेंगे। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मत मानिएगा, कर्म करिएगा, क्योंकि कर्म ही जो है वो आपके हाथ में है। बाकी तो जो चीजें जीवन में लिखी हैं वो तो ठीक है होनी है, लेकिन कर्म करते रहिए। हो सकता है कि कर्म के माध्यम से आप अपने लिखे को भी जो है परिवर्तित कर लें। तो ये भी जो है कड़ा कौशाम्बी से है। तो ये सारी चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा।
कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? जैन से है। तो देखिए मैंने अभी पीछे बताया है कि जो कौशाम्बी है, जो उज्जैन की राजधानी थी वत्स महाजनपद की, वो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। अब कौशाम्बी में ही प्रभासगिरी है, तो अगला अगर आपसे पूछ ले कि प्रभासगिरी कहाँ है, तो आपको घबराना नहीं है। प्रभासगिरी कहाँ है? तो वो कौशाम्बी में है। और ये किसका महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है? तो जैनियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो ये हो गया। तो ये प्रभासगिरी शब्द को भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ अवस्थित है? कौशाम्बी में। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस मजार कहाँ है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बन के आया था, और जब दूसरी बार आया तो उसकी कुछ ही महीने के बाद डेथ हो जाती है और वो गाजीपुर में दफनाए जाते हैं। तो कॉर्नवालिस की मजार कहाँ है या कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो ये सरधना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सरधना उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? कमेंट करके बताएं। और जो आप लोगों से कहा जाए कमेंट करने के लिए, कर लिया करिए, क्योंकि क्या है ना कि हो सकता है कि सरधना जो है वो पूछ ले कि किस जिले में अवस्थित हो, दे दे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, आप लोग कंफ्यूज हो जाइए। तो थोड़ा सा अगर हम कह रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास कर लिया करिए। किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो बांदा में है। विख्यात भारत माता मंदिर जो अवस्थित है वो वाराणसी में है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कालपी नगर जो है, देखिए गंगा और यमुना में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, न कि गंगा। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई होलकर। आप लोग जानते हो कि मराठों की बहुत कुशल नेतृत्वकर्ता थी, मतलब बहुत योग्य महिला शासिका थी, और इन्हीं के देख रेख में जो है वर्तमान का जो अभी काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है बनाया गया था। तो ये भी देखिएगा, रानी अहिल्याबाई को भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बहू बेगम का मकबरा, ये जब आया था प्रश्न तो जनरली बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि ये एक नया फैक्ट था उस समय। और उस समय चूंकि अयोध्या जो है वो बना नहीं था, मतलब अयोध्या बना मतलब अयोध्या तो ऐतिहासिक स्थल है, मेरे कहने का मतलब कि अयोध्या जिला नहीं था उस समय। अयोध्या एक तहसील थी, फैजाबाद जिले के अंतर्गत आती थी। तो ऑप्शन फैजाबाद था, लेकिन अभी क्या है कि ऑप्शन आएगा अयोध्या। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो अयोध्या में अवस्थित है। फिर किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल जो है बलिया में माना जाता है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि जो भृगु ऋषि हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं रहे हैं, और वो मतलब तीनों भगवान की एक बार परीक्षा करने निकले और शंकर भगवान से भी वो उलझ गए, ब्रह्मा जी को भी उल्टा सीधा सुनाए, विष्णु जी के तो सीने पे लाथी मार दिए थे। तो ये सारी चीजें इन्हीं से संबंधित है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश, ये विभूति कहाँ के हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के किस जिले के? तो बलिया के हैं। देखिए इतना कहानी इसलिए बता देते हैं कि फिर अगर आए तो आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि ऐसे पेपर में जनरली बच्चे पढ़े तो सब रहते हैं, केवल गलती कहाँ से होती? कंफ्यूजन से। तो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है वहां थोड़ा सा हम रोक करके बता दें, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के केबल कार सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार सेवा जो शुरू की गई है वो मिर्जापुर में शुरू की गई है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अमीर खुसरो की बड़ी भूमिका रही है खड़ी बोली के विकास में। तो खड़ी बोली के विकास में इसको देखिएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो ये सभी लोग जानते होंगे, कपिलवस्तु है। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा के बैचेस चलाए जा रहे हैं, और आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी जो मुख्य परीक्षा चल रही है उसमें जो अभी फर्स्ट पेपर मैंने देखा है, अभी जब तक हम शूट कर रहे हैं तो ये भी फर्स्ट पेपर का तुरंत आधे घंटे पहले पेपर खत्म हुआ है। तो जब मैंने मिलाया तो मुझे बहुत संतोष मिला कि समझ लीजिए कि 19 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज से रहे हैं, मतलब करीब करीब 12-13 तो डायरेक्ट रहे और 6-7 क्वेश्चन इनडायरेक्ट में रहे। बस
एक क्वेश्चन जो है वो हमसे छूट गया है और इसके लिए हम अपने बच्चों से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप सोचिए अगर 20 में से हमारे बैच से आपको 19 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो आप कितनी बढ़िया स्थिति में रहिएगा। तो इससे आप एकदम आश्वस्त होकर के आइए, इसको ज्वाइन करिए जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, और अपने उत्तर लेखन को समृद्ध करिए। यहाँ क्या है कि हम डेली आपको प्रश्न कराएंगे और हमारा टारगेट है कि जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो उसके पहले 750 प्रश्न हम करा के भेजें। यहाँ इस बैच में जो अभी हमारे बच्चे जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां हमारे साथ एक समस्या ये थी कि बहुत कम समय मिला था, क्योंकि मुख्य परीक्षा के बाद जो है बच्चे हमको मिले जो पीटी पास किए थे। और ऐसे में जो हमारा प्रश्न है वो करीब करीब हम 500 प्लस मतलब 525 प्रश्न ही करा पाए। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर हमको थोड़ा सा आप लोग पहले से जुड़ जाएंगे, देखिए समस्या क्या होती है कि आप लोग भी क्या है कि इंतजार करते रहते हैं कि जब पीटी पास हो जाएंगे तब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। तो ऐसे में टीचर के साथ भी समस्या रहती है कि वो बहुत ज्यादा विस्तार से चीजों को करा नहीं पाता। यदि आप लोग थोड़ा सा हमसे पहले जुड़िए और हमको एक समय दीजिए, तो विश्वास मानिए कि जो एक क्वेश्चन हमसे मिस हुआ है वो भी नहीं मिस होगा। मतलब 20 में 20 की हम गारंटी ले लेंगे। बस हमको समय मिले कि सारा टॉपिक हम करवा ले कायदे से, सारे प्रश्न जहां तक हम चाह रहे हो। और वो भी एक प्रश्न छूटा था, ऐसा नहीं था कि हमारी इच्छा नहीं थी वहां कराने की, लेकिन मुझे लगा कि अब ज्यादा हो रहा, बच्चे भी ऊब रहे थे, क्योंकि करीब करीब 100 प्रश्न से ज्यादा मैंने करवा दिया था फर्स्ट पेपर में। तो उनको लग रहा था कि सर अब ज्यादा हो रहा थोड़ा सा। तो देखिए क्वेश्चन यदि हम करवा रहे हैं तो आप लोग क्यों भाग रहे हैं? अगर 750-800 क्वेश्चन करने के बाद आप एसडीएम बन जा रहे हैं तो ये कितना आसान सा काम है कि भाई थोड़ा सा परिश्रम करके इतनी बड़ी नौकरी पा जाइए। नहीं तो जीवन में कितना संघर्ष है, बाहर निकल के देखिएगा या आप अपने आसपास लोगों को देखिएगा। तो एक अच्छा अवसर है जुड़ने के लिए। यहाँ क्या है कि हम आपको डेली प्रश्न देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और चूंकि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है तो यहाँ हमारे मेंटर जो है आपके साथ किसी भी समस्या रहेगी, मतलब किसी के साथ मतलब किसी समस्या से अभिप्राय ये है कि पढ़ाई से संबंधित आपकी व्यक्तिगत समस्या रहेगी तो वहां हम क्या ही कर लेंगे, लेकिन आपके पढ़ाई से कोई भी समस्या रहेगी तो हमारे मेंटर या हमारे द्वारा पूरा गाइड किया जाएगा। आप लोग कभी फोन घुमाइए या दिल्ली के आसपास हो तो आप संस्थान में आकर के हमसे मिल सकते हैं, हमारे मेंटर भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इस बैच में मिलेंगी। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 7303075007। आप लोग अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मॉडल आंसर मिलेगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। अगर आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। और फिर हम यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और ये प्रक्रिया सेम डे होती है, मतलब आपको डेली आंसर लिखना, आपकी डेली मार्किंग होगी और आपको डेली मॉडल आंसर मिलेगा। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आज आप लिख के भेज रहे हो, संस्थान 4 दिन के बाद आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, नहीं। प्रत्येक दिन होता है, मंडे टू सैटरडे, मतलब संडे केवल ऑफ रहता है, बाकी सप्ताह में 6 दिन आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चलिए अब ये कुछ जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और पूछा जाता है ना कि ये कहाँ से संबंधित है, तो करेगा क्या, ऐसे 4 दे देगा और एक कह देगा कि कौन सा इसमें जो है एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें तो चूंकि हमारा ये है कि सारे सुमेलित हो तो हम बता दे रहे हैं। जोश कहाँ से संबंधित है, तो जोश मलिहाबादी हैं, इन्हें मलिहाबादी कहा जाता है। और मलिहाबादी किस लिए फेमस अभी मैंने पीछे बताया है, तो जो हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मलिहाबाद और किस लिए प्रसिद्ध है। तो जोश मलिहाबादी हैं। फिराक कहाँ से हैं, तो फिराक जो है वो गोरखपुरी हैं, मतलब फिराक को गोरखपुरी कहा जाता है, गोरखपुर से संबंधित है। और फिराक का एक, जैसे देखिए फिराक शब्द से तो आपको लग रहा हो कि मुंडन है, लेकिन ये रघुपति सहाय इनका नाम है। तो मतलब ये कायस्थ जाति से रहे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फिराक की जगह रघुपत सहाय पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिगर मुरादाबादी हैं। और चकबस्त कहाँ के संबंधित है, तो चकबस्त लखनऊ से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनका स्थान किससे कहाँ से संबंधित है इसका भी ध्यान रखना होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में रहे हैं, तो अमीर खुसरो तो वैसे देखा जाए तो कई शासकों के दरबार में रहे हैं। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी भी लगा सकते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में रहे हैं,
हरिशेड़ कहाँ से रहे हैं? तो हरिशेड़ समुद्रगुप्त से रहे हैं। और देखिए ऐसे करेगा क्या, 4 दे देगा, इसी में से कोई कह देगा, इससे हरिशेड़ को समुद्रगुप्त न दे करके कह देगा स्कंदगुप्त। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, हरिशेड़ ही जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, और प्रयाग प्रशस्ति किसके लिए रचित की गई है? तो ये समुद्रगुप्त के लिए रचित है। तो थोड़ा सा अगर आप गंभीरता से करेंगे तो कर लेंगे। कालिदास किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रगुप्त अगर फर्स्ट रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये संबंधित रहे चंद्रगुप्त द्वितीय से। और जितने भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे हैं गुप्तों में, जैसे छपड़क हुआ, बारहमीर हुए, ये सारे लोग कहाँ से संबंधित रहे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित रहे, न कि चंद्रगुप्त फर्स्ट से। अब इसी में पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था सबसे पहले, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो वहां कंफ्यूजन है ना, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा ही ले लिया गया था, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय देखा जाए तो अकबरपुर में है। संत कबीर नगर जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? खैलाबाद में है। और सिद्धार्थ नगर का जो है वो कहाँ है? तो नौगढ़ में है। तो ये अब तो इधर नहीं आ रहा है पुराने ईयर्स में ये आए हुए प्रश्न है, तो एक बार हम आपको रिवीजन केवल करा दे रहे हैं। तो देखिए जो चीजें आपको आ रही हैं उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, और जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा सा करने की जरूरत है वहां ठहर करके नोट करिए। केडी सिंह जो ये बाबू हैं, ये किस खेल विधा से संबंधित रहे हैं? तो ये हॉकी से रहे हैं। सैयद मोदी किससे रहे हैं? देखिए क्रिकेट से नहीं रहे हैं, ये गलत है, मिसप्रिंट। ये भी बैडमिंटन से रहे हैं। और इन्हीं के, चूंकि इनकी डेथ हो गई थी बहुत अल्प समय में, और उसके बाद इन्हीं के सम्मान में सैयद मोदी बैडमिंटन ट्रॉफी का भी आयोजन किया जाता है, और उसमें देश की जो महत्वपूर्ण बैडमिंटन खिलाड़ी होती हैं, यानी कि साइना नेहवाल, पीवी संधू भी शिरकत करती हैं, और बड़ा इवेंट है। तो सैयद मोदी संबंधित हैं बैडमिंटन से। अभिनव श्याम गुप्ता ये भी बैडमिंटन से हैं। और नरसिंह यादव कुश्ती से हैं। देखिए नरसिंह पंचम यादव भी कहीं लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नरसिंह पंचम यादव कुश्ती से संबंधित रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, इनको भी देख लें। फिर प्रमुख व्यक्ति, जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। टोडरमल ये कहाँ के रहने वाले थे? ये सीतापुर के रहने वाले, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? टोडरमल का सीतापुर में। और टोडरमल आप लोग जानते ही होंगे कि अकबर के समय में महत्वपूर्ण जो है उनका जो टोडरमल का ही जो आईने दहसाला की जो पद्धति इन्होंने अपनाया था, बेसिकली भू राजस्व से संबंधित चीजें थी। तो ये टोडरमल आप जानिए सीतापुर से संबंधित है। अबुल फजल कहाँ के हैं? तो अबुल फजल आगरा से रहे हैं। बीरबल कहाँ के रहे हैं? तो बीरबल कानपुर के रहे हैं। अब आप इसलिए कानपुरियों को जो है बहुत हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि अकबर के नवरत्नों में जो सबसे मतलब बुद्धिमान माने जाते थे बीरबल माने जाते थे, और बीरबल रहने वाले कहाँ के थे? कानपुर के रहने वाले थे। और फिर जियाउद्दीन बरनी, तो ये बुलंदशहर में एक जगह है बरन, तो वहीं के रहने वाले थे। तो आप लोग जियाउद्दीन बरनी, और ये बेसिकली इतिहासकार है, और इनका काल वही मोहम्मद बिन तुगलक वंश से संबंधित रहे हैं। तो आप इनको भी देखेंगे, जियाउद्दीन बरनी, बुलंदशहर, और अगर बरन रहे तो बरन का भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें हैं। अमीर खुसरो कहाँ से हैं? तो ये पटियाली से हैं। मिर्जा गालिब आगरा से हैं। जोश मलिहाबादी से, और जिगर जो है मुरादाबादी। ये तो मैंने पीछे बता ही दिया, तो इसमें सब सही है। जैनेन्द्र कुमार की रचना है सुनीता है। जैनेन्द्र कुमार की रचना सुनीता है। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? तो ध्रुव स्वामी और कंकाल, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है वो हठी हमीर है। इसी तरीके से थोड़ा सा आप लोग और अतिरिक्त काम कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद चूंकि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित रहे हैं, तो उनकी भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है वहां से भी प्रश्न बने। फिर अमीर खुसरो, ये तो पीछे हो ही गया है। इसमें ये देख लीजिए कि राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से हैं? तो शाहजहांपुर से, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनसे 2 प्रश्न पूछता है। एक तो पूछता है कि राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से हैं? तो ये शाहजहांपुर से हैं। और
इन्हीं के सम्मान में कई आयोजन भी स्थापित किए जाते हैं, तो आगे हम बताएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा शाहजहांपुर से। देवी पाटन मंदिर कहाँ से है? बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे मैंने कराया भी, यदि आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा तो ये बलरामपुर में है। फिर बावनी इमली शहीद स्मारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बावनी इमली शहीद स्मारक कहाँ से है? तो फतेहपुर सीकरी में है। चीनी मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में है। चीनी मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में। और समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? देखिए, अभी पीछे मैंने बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में था। और दूसरा इनसे पूछा जाता है कि इन्हें किस कारागार में जो है फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि इनके ऊपर आरोप था वही काकोरी जो ट्रेन डकैती को लूट को लेकर के था, तो उसमें ये भी अभियुक्त बनाए गए थे। और उसमें रोहन सिंह को दिया गया था और अशफाकुल्ला खां को भी दिया गया था और इनको भी दिया गया था। तो इनको जो है वो दी गई थी फांसी गोरखपुर में। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? कुशीनगर में। मैंने पीछे ही बताया कि भाई यही इनकी डेथ हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर की स्थापना भी कहाँ हुई है? तो कुशीनगर में हुई है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ये झांसी में, मतलब झांसी में एक चिर गांव नामक स्थल पे इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, मतलब ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही है। निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का जो है अवतार कहा जाता है? तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, आप ऐसे कनेक्ट करिए। वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी और आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है वो रामचरितमानस की रचना करी। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी का जो है अवतार माना जाता है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसकी रचना की थी? तो आखिरी कलाम, पद्मावत, इनकी एक रचना और अखरावट। तो पद्मावत, अखरावट या आखिरी कलाम की बात हो तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो जायस से संबंधित थे और जायस जो है वो रायबरेली जिले में आता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का जो स्पेशल का जो क्लास थी वो यहीं तक थी। ये इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ ज्वाइन करिए, जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ये हमारे कुछ चैनल है, एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ क्या है ना कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिलेगा। विनीत सर की क्लास आ रही है, उनका भी पीडीएफ मिलेगा। और दूसरी चीज, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित चीजें रहेंगी, तो यहाँ सबसे पहले संस्थान के द्वारा यही जानकारी दी जाती है। मतलब ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो यहाँ तो जरूर इसको आप जो है जुड़िए। और दूसरा, हमारा ये चैनल है दो, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा समृद्धि आईएएस। तो समृद्धि आईएएस पे तो अभी हम आप रूबरू ही हैं, तो यहाँ तो आप लोग जुड़े ही रहें। अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और संदीप मिश्रा ऑफिशियल को भी आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ भी बहुत से मैटर आपकी परीक्षा से संबंधित पड़े हुए हैं। आप जाकर के देखिएगा और निकट भविष्य में पढ़ते भी रहेंगे। ये दोनों चैनल आपके हैं और इसे आपके सहयोग की जरूरत है। तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सबसे लास्ट में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हो या हमारे किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हो तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।